ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 12। यही है प्रभु। भद्राश्वं केतुमालं च भारतं च उत्तरान् कुरून् किं पुरुष आदीनि वर्षाणि विजित्य जिग्रहे बलिं बल। भद्राश्वं केतुमालं च भारतं च उत्तरान् कुरून् किं पुरुष आदानि वर्षाणि विजित्य जिग्रहे बलिं। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। जी प्रभु जी, यही है प्रभु जी। सॉरी, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था प्रभु जी यूट्यूब पर, इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। जी प्रभु जी। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्राश्व, केतुमाल, भारत, कुरुजांगल का उत्तरी भाग, किमपुरुष आदि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। तात्पर्य पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भद्राश्व ये मेरु पर्वत के निकट का द्वीप है। महाभारत के भीष्म पर्व 7, 16, 18 में इस द्वीप का वर्णन है। संजय ने धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाया था। महाराज युधिष्ठिर ने भी इस द्वीप को जीता था और यह प्रांत उनके राज्य की सीमा के भीतर था। महाराज परीक्षित को पहले अपने पितामह द्वारा शासित सारे देशों का सम्राट घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी थी क्योंकि वे ऐसे राज्यों से भेंट लेने के लिए राजधानी से बाहर निकले थे। केतुमाल यह पृथ्वी लोक 7 भागों में विभक्त है, किंतु कोई इसे 9 भागों में विभक्त मानते हैं। यह पृथ्वी जम्बू द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है और 9 वर्षों में विभाजित है। इनमें से भारत वर्ष भी एक है। आजकल भौगोलिक संदर्भ में ऐसे वर्षों को महाद्वीप कहते हैं। केतुमाल को भी उपयुक्त वर्षों में ही एक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है इस वर्ष की स्त्रियां अत्यंत सुंदर होती हैं। इस वर्ष को अर्जुन ने भी जीता था। ये भूभाग का वर्णन महाभारत सभा पर 286.32-33 में प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि केतुमाल मेरु पर्वत के पश्चिम में स्थित है और इस प्रांत के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। भीष्म पर्व 6.16-31-32। इस भाग के मनुष्य सुनहरे रंग के होते थे और स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराओं के समान होती हैं। ये निवासी सभी प्रकार के रोगों तथा शोकों से मुक्त होते हैं। भारतवर्ष संसार का ये भाग जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में से एक है। कभी कभी प्रत्येक लोक भी द्वीप कहलाता है क्योंकि यह अगाध अंतरिक्ष में एक द्वीप की भांति होता है। प्रत्येक लोक वास्तव में बाह्य आकाश के वायव्य सागर में एक द्वीप सदृश होता है। जम्बू द्वीप इस अंतरिक्ष के वायव्य सागर में अनंत द्वीपों में से एक है। भारतवर्ष का वर्णन महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 9-10 में दिया हुआ है। उत्तरा श्रीधर स्वामी के अनुसार संसार के ये भाग इलावर्त वर्ष या यूरोप के भूमध्य सागरीय देश कहलाते हैं। इलावर्त वर्ष का वर्णन महाभारत सभा पर 28.7 से 9 तक हुआ है। नगराश वनाश नदीश विमलोदका पुरुषान देव कल्पाश नारिश्च प्रिय दर्शना अदृष्ट पूर्वान शुभान च ददर्श संजय सदनानि च शुभ्रानि नारिश्च अप्सराम विभा। यहाँ पर 2 बार उल्लेख है कि स्त्रियां सुंदर होती हैं और कुछ तो अप्सराओं के तुल्य होती हैं। अतएव जिन देशों का वर्णन हुआ है वे भूमध्य सागर के तट के आसपास हैं। कि पुरुष वर्ष बताया जाता है ये दार्जिलिंग धवलगिरी की उत्तरी दिशा से परे स्थित है और संभव है नेपाल, भूटान, तिब्बत तथा चीन में से कोई देश हो। विश्व के इन भागों को अर्जुन ने भी जीता था। सभा पर 28वां अध्याय 1 से लेकर 2 तक श्लोक। किम पुरुष लोग दक्ष की पुत्री की संतानें हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो इन देशों के निवासी भी इस उत्सव में भाग लेने आए थे और सम्राट को भेंटें प्रदान की थी। इस भाग को किम पुरुष वर्ष या कभी कभी हिमवती हिमालय के प्रांत कहा जाता है। कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी यहीं पैदा हुए थे और वे हिमालय देशों को पार कर भारतवर्ष आए थे। दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने सारा विश्व जीत लिया था
जिसमें सभी दिशाओं के सभी सागरों के निकट के महाद्वीप सम्मिलित थे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य आपने पढ़ा। इसमें कुछ बहुत ज्यादा वर्णन करने का नहीं है। चर्चा आ रही है कि महाराजा परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों, उन भागों में कुछ को यहाँ पे इन्यूमरेट किया गया है। मद्रास, केतुमाल, भारत, कुरु जंगल का उत्तरी भाग, किमपुरुष आदि को जीत लिया, उनके शासकों से भेंटें वसूल करी। इसके पिछले श्लोक में चर्चा आई है कि महाराजा परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह बना हुआ था। सिंह जो है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजय का प्रतीक है। सिंह से ज्यादा पावरफुल जो पशु है वो जंगल में नहीं मिलता, तो इसलिए ध्वजा में जो है सिंह का चिन्ह था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, रथियों तथा पैदलों घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। इसके परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि उनके पितामह की ध्वजा पर हनुमान जी चिन्हित थे। यहाँ पर हनुमान जी की चिन्हित की बात हो रही है, जहाँ वो आपको सबको पता होगा स्टोरी का, उसकी भी 1 मिनट के लिए चर्चा कर लेते हैं। हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर क्यों आए और कैसे आए, क्या कार्य किया, ये 3 पॉइंट समझने वाले हैं। कैसे आए उसका एक कारण है कि एक दिन, ये भगवान की लीला है, ये समझिएगा, ये सब भगवान अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चीजों को सेटल कर रहे हैं। एक दिन जब पांडव लोग जो है वो बद्रिकाश्रम के रास्ते में निवास कर रहे थे, तो वायु ने अर्थात पवन देव ने सहस्त्र दल कमल, जिसमें कि 1000 पत्तियां होती हैं, वो हवा में उन्होंने उड़ाते हुए वो द्रौपदी के सामने फेंक दिया। द्रौपदी ने जब सहस्त्र दल कमल देखा तो आकर्षित हो गई। तो उसने भीमसेन से कहा कि आप जो है ये सहस्त्र दल कमल मुझे लाके दीजिए, आई वॉन्ट टू हैव इट। भीमदेव कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ले आता हूं। तो जैसे जैसे भीमदेव उसको लेने के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे सहस्त्र दल कमल चलता चला गया, मतलब उड़ता चला गया, आगे चलता गया। अल्टीमेटली जो है जगह पहुंचे जो आज की तारीख में कहलाती है हनुमान चट्टी, उधर आश्रम से पहले आती है। वहां पहुंचे तो देखा कि एक जो है विशाल काय वानर रास्ते को रोके हुए लेटा हुआ है। अब शास्त्र जो है उसके अंदर एक नीति जो है, जिसे कहते हैं
कि गुण है कि आप जो है कुछ कार्यों को फॉलो करते हो, कुछ को प्रोहिबिशन होता है जिसको फॉलो नहीं करते। तो एक फॉलो क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को क्रॉस नहीं करना है, उससे टाप के नहीं जाना है। अब हनुमान जी लेटे हुए हैं, हनुमान जी हैं वो, पर भीमदेव को नहीं पता, तो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप जरा अपने आप को हटा लीजिए, मुझे आगे जाना है वो सहस्त्रदल कमल लेने के लिए। हनुमान जी कहते हैं बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे में अब शक्ति नहीं है हिलने डुलने की, तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ को हिला के साइड में कर दो और तुम बगल से निकल जाओ। तो परमिशन मिल गया है, जिसकी पूंछ है उसने परमिशन दे दिया है, तो मुझे हिलाने में क्या कष्ट है। तो भीमदेव जो है अपना उसको हिलाने के लिए ताकत लगाते हैं, पूंछ नहीं हिल पाती। जब पूंछ नहीं हिल पाती तो अब समस्या आ रही है कि किस तरीके से इनको हिलाया जाए। थक के चूर चूर हो गए। वो भीम जिसके अंदर 10 सहस्त्र हाथियों का बल था, वो एक पूंछ को नहीं हिला पाया। तब वो उनको दंडवत करता है और प्रणाम करता है, उनसे कहता है आप बताइए आप हैं कौन, इतना वजनदार पूंछ मैंने आज तक देखी नहीं, आप कौन हैं। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम भी पवन पुत्र हो, मैं भी पवन पुत्र हूं, मेरा नाम हनुमान है। आज तुम्हारा मेरे साथ मिलन हुआ है, तो मैं तुम्हें जो है वरदान देता हूं। हनुमान जी ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया कि जब युद्ध होगा तो मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हो जाऊंगा, आई विल बी प्रेजेंट देयर। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान होने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं हुंकार भरूंगा। हुंकार, मेरी हुंकार से जो प्रतिपक्षी हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उनके हृदय विदीर्ण हो जाएंगे, उनमें घबराहट फैल जाएगी, डर पैदा हो जाएगा। तो वो हनुमान जी जो हैं उनकी चर्चा यहाँ आई है पिछले श्लोक के अंदर। चलो मैंने आउट ऑफ कंटेक्स्ट उसको डिस्कशन कर लिया। अब महाराजा परीक्षित जो है वो पृथ्वी लोक के समस्त भागों को विजयी करने चल दिए हैं। अब उन्होंने जो जो जीते हैं इसकी चर्चा मैंने करी आपसे अभी पढ़ के। थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ जम्बू द्वीप के बारे में कि जम्बू द्वीप किसे कहते हैं, क्या है और इसको कैसे जो है अंडरस्टैंड किया जा सकता है। पुराणों के अंदर इसकी चर्चा है कि संसार जो है वो 7 द्वीपों में विभाजित था और उन 7 द्वीपों के आसपास 7 समुद्र थे। हर द्वीप जो है समुद्र से घिरा हुआ था और हर समुद्र जो है द्वीप से डबल साइज का था, दोगुने साइज का था। जम्बू द्वीप, पलाक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशा द्वीप, क्रोंच द्वीप, शक द्वीप एंड पुष्कर द्वीप, ये 7 तो द्वीप थे और 7 जो है इसके आसपास के समुद्र थे। ये आपको जब 5वां स्कंद पढ़ेंगे तो उसके अंदर चर्चा मिलेगी। उसमें सॉल्ट वाटर अर्थात नमक का समुद्र, शुगर केन जूस अर्थात जो गन्ने का रस है उसका जूस, वाइन, ये आज की शराब नहीं, जो दिव्य पेय था उस शराब की, उस वाइन की बात हो रही है। और घी, घी मतलब गाय का घी, दही, दूध और पानी, ये 7 समुद्रों में ये जो है लिक्विड फॉर्म था। इस चीज के 7 समुद्र थे। अब उसके अंदर जो है धरती के अंदर पहाड़ भी थे, वन भी थे, धरातल भी था, सब कुछ था। हर तरह की जो है नेचुरल चीजें वहां पे उपलब्ध थी। अब जो जम्बू द्वीप है इसे पुकारा गया है सुदर्शन द्वीप भी। इसके 2 नाम हैं, जम्बू द्वीप, रोज आइलैंड और सुदर्शन द्वीप, किसी भी नाम से पुकारते हैं। ये उस सर्किल के सबसे अंदर का भाग था, इनर मोस्ट। 7 जो द्वीप थे उसके सबसे अंदर का भाग जो है वो जम्बू द्वीप था।
तो इसमें जो है कहा जाता है कि जो रहने वाले लोग थे उनको सांबवास कहा जाता था। और ये जो नाम है जम्बू द्वीप, ये किससे आया है? इसको जम्बू द्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है जामुन, जम्बू मीन्स जामुन के वृक्ष हुआ करते थे, जिसको इंडियन ब्लैकबेरी भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के चैप्टर 2 में इसका उल्लेख आता है कि ये जो जम्बू के पेड़ हैं उसके ऊपर जो फल लगते थे वो कितने बड़े होते थे, आप इमेजिन कर सकते हो? हम आज का जामुन देखते हैं इतना सा होता है, इतना सा। हम कहते हैं जरा मोटा वाला देना, पका हुआ होगा, छोटा वाला जरा कच्चा होता है, तो मोटा वाला जामुन देना। तो विष्णु पुराण में चर्चा आती है कि जो जामुन है, जम्बू फल जो है, वो हाथी के बराबर बड़ा होता था। आप सोचिए पेड़ में कितनी शक्ति होगी कि असंख्य हाथियों के बराबर जम्बू जामुन जो फल है वो अपने ऊपर लादे रहता था। तो कहते हैं कि जब ये जम्बू ट्री के फल जो हैं, ये जामुन जो है, ये जब पक जाते थे और उसके बाद गिर जाते थे नीचे। कहाँ गिरते थे? पहाड़ों की चोटियों के आसपास, उनके चढ़ाई पे। तो वहाँ पर जो है इन फलों का जूस, जैसे कि जामुन के फल का जूस कहते हैं, वो निकलता था। और इससे जो है जम्बू नदी की फॉर्मेशन होती थी। वो जूस जो है जम्बू नदी की फॉर्मेशन होती थी, और वो नदी जो है जम्बू द्वीप में बहती थी, और वहाँ के लोग जो है वो इसको पिया करते थे। अब मार्कंडेय पुराण में चर्चा आती है कि जम्बू द्वीप जो है वो साउथ नॉर्थ एलिवेटेड, दोनों तरफ से ऊंचा था, और बीच में धरातल था, प्लेन था। अब जो एलिवेटेड रीजन थे उसको जो है नाम दिया गया था वर्षा, वर्ष, जिसमें कि इलावर्त और मेरु वर्ष मुख्य था। उस मेरु इलावर्त के मध्य में बिल्कुल था मेरु पर्वत, जो कि सोने का बना हुआ था, जिसको कि पर्वतों का राजा कहा जाता है। अब जो मेरु पर्वत की टॉप है उसके ऊपर जो है ब्रह्मा जी की सिटी थी, ब्रह्मलोक। इतना ऊंचा था मेरु पर्वत, आप सोचिएगा जरा। और उस जगह को कहते थे ब्रह्मपुरी। अब उस मेरु पर्वत के आसपास जो है देवताओं के नगर थे, देवताओं की सिटीज थी। फिर मार्कंडेय पुराण में और ब्रह्मांड पुराण में चर्चा आती है कि जम्बू द्वीप को 4 मुख्य भागों में बांटा गया। सॉरी, कैसे? जैसे कि कमल के फूल की 4 पत्तियां होती हैं, जिसमें बीच में, जैसे अब देखें कई बार हम देखते हैं कि बीच में जो है वो एक जैसे कहते हैं पेरिकाप होता है, जिसे फूलों के बीज होते हैं उसके अंदर, मतलब उसमें जो है वो बीज होते हैं। गेंदे का फूल भी देखिए बीच में होता है, कैलेंडोला देखिए बीच में होता है, हर जगह पे बीच में उसके जो चाइना रोजा चाइनेसिस है उसमें देखिएगा, मतलब बीच में चारों तरफ पत्तियां होती हैं और बीच में जो है उसका बीज होता है। तो ये जो ब्रह्मपुरी है, इसके चारों तरफ जो नदी थी उसको आकाश गंगा कहा जाता था। और ये कहते हैं कि आकाश गंगा जो है ये भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी। अब इसी को हम आज की तारीख में गंगा के नाम से पुकारते हैं। ये जो 4 नदियां हैं, ये जम्बू द्वीप के 4 अंग बताए, 4 पेटल्स बताए गए, 4 कमल की पंखुड़ियां बताई गई, उसके अंदर चारों नदियां जो है अपना चलती थी। अब इसके अंदर पुराणों में, वायु पुराण में भी चर्चा आती है, मार्कंडेय पुराण में चर्चा आती है, ब्रह्मांड पुराण में चर्चा आती है, सब जगह जो है जम्बू द्वीप के बारे में चर्चा आती है। अब चूंकि यहाँ पर जो है बार बार अर्जुन का नाम मेंशन हो रहा है कि अर्जुन ने भी कि द्वीपों को विजय किया था, तो
थोड़ा सा उसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि द्वीपों को जो है कैसे विजित किया गया। तो वैशंपायन जी जो है जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। तो एक दिन धर्मराज अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि यदि आप आज्ञा करें तो मैं दिग्विजय के लिए जाऊं, पृथ्वी के सभी राजाओं से आपके लिए कर वसूल करूं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहा, अवश्य अवश्य जाओ, तुम्हारी विजय निश्चित है। तो युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयों ने चारों दिशाओं में दिग्विजय यात्रा जो है आरंभ करी। अर्जुन को उत्तर दिशा का भाग मिला था। उन्होंने अनर्त, कालकूट, पुलित देशों पर विजय प्राप्त करके सुमंडल को जीत लिया। मतलब उत्तर का भाग जो यहां लिखा है अर्जुन ने वहां जीता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो प्रभुपाद जी उत्तरा के भाग में लिखते हैं कि यूरोप के भूमध्य सागरीय देश कहलाते हैं। यहाँ पर 2 बार उल्लेख है कि स्त्रियां सुंदर होती हैं, कुछ तो अप्सराओं के तुल्य होती हैं। अतः जिन देशों का वर्षण हुआ है वे भूमध्य सागर के तट के आसपास हैं। तो भूमध्य सागर कहाँ है आज की तारीख में? वेयर इज इट? भूमध्य सागर जो है, जो आज की डेट में रशिया का कुछ पार्ट है, ईरान, इराक, इसके आसपास के जो पार्ट्स हैं, उसके अंदर, उसके मध्य में जो है भूमध्य सागर स्थित है। तो यहाँ जो है अर्जुन ने उस देश के राजाओं पे विजय प्राप्त करी है। फिर उसने सुमंडल जो राज्य था उसकी सहायता प्राप्त करी, क्योंकि उसके अंडर आ गया, उसने विजय प्राप्त कर ली है, उसकी सहायता मिली है। शाकल द्वीप, प्रतिबिंद पर्वत के राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अब अर्जुन के जो बाण थे उसके सामने को टिक नहीं सकता था। भगवत गीता में चर्चा आई है कि अर्जुन जो है सव्यसाची था। सव्यसाची का मतलब है कि दोनों हाथों से बाण चला सकता था, बाएं से भी और दाएं से भी। तो अब उसने जो है श्यामल द्वीप वालों की सहायता से प्राग ज्योतिषपुर पर चढ़ाई की। यहाँ के राजा का नाम था भगदत्त, और भगदत्त के जो सहायक थे किरात और चीन का जो पोर्शन था, ये भी जो है अर्जुन ने 8 दिन भयंकर युद्ध के बाद जीत लिया। तो भगदत्त जो है वो अर्जुन से कहता है कि महाबाहु अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है, देखने लायक है। तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो ना, और इंद्र से तो मेरी मित्रता है, और मैं इंद्र से कम वीर नहीं हूं, पर क्योंकि तुम इंद्र के पुत्र हो और इंद्र मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, क्योंकि तुम मेरे पुत्र के समान हो। तो अर्जुन ने कहा कि कुरुवन शिरोमणि, सत्य प्रतिज्ञ महाराजा युधिष्ठिर राजसू यज्ञ करना चाहते हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट बने। आप उन्हें कर दे दीजिए, टैक्स दे दीजिए, टैक्स दे दीजिए। तो टैक्स मिलने का मतलब है आप उनके अंडर आ गए। हाँ, मेरे पिता इंद्र के मित्र हैं, मेरे हितैषी हैं, मैं आपको आज्ञा तो नहीं दे सकता, परंतु आपसे अनुरोध कर सकता हूं। तो भगवत ने कहा मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो इससे क्या एग्जाम्पल मिलता है कि राजा जो समय में थे, जरूरी नहीं है कि युद्ध ही कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप भी मेंटेन करते थे, और जिससे रिलेशनशिप होती थी वो भी उसके प्रति रिलेशनशिप मेंटेन करता था। उसने भी उनके अंडर आना शुरू कर दिया। अब जो है अर्जुन उसके बाद उत्तर दिशा में फिर गए। उल्लूक देश के राजा बृहंत ने घोर युद्ध करके हार मानी। उसके बाद उन्होंने सेना बिंदु के देश पर हवा बोल दिया। सौदापुर, वामदेव, सुदामा, संसुकुल, उत्तर उल्लूक के देशों को, राजाओं को वश में करके सबको अपने अंडर ले लिया है, सबसे टैक्स वसूल कर लिया है। फिर पौरव नाम के राजा को, पहाड़ी लुटेरों, मलेच्छों को सबको खुद जीत लिया है। अब आप देखिएगा कि युद्ध के अंदर कितना, अभी एक भाई कर रहा है ये, बाकी 3 भाई अभी लाइन में अलग अलग एरियाज में गए हुए हैं। ये सारे के सारे एरियाज जो हैं, जो उस जमाने में अर्जुन ने जीते थे, अब वो सारे के सारे एरियाज जो है परीक्षित महाराज जीत के आ रहे हैं।
चर्चा यहाँ पे 4 की हुई है, पर टेक्निकली ही वन ऑल द एरियाज, पूरे संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारतवर्ष जब पूर्ण संसार हम आज देखते हैं, जितना बड़ा संसार ग्लोब हम देखते हैं, वो सारा का सारा ग्लोब जो है भारतवर्ष कहलाता था। ये सब उसके पार्ट्स थे, सब उनके पार्ट्स थे। अब इसके बाद जो है उन्होंने उरुक देश के राजा रोशनमान को हराया है और कश्मीर के क्षत्रिय 10 मंडलों के अध्यक्ष राजा लोहित भी अपने अधीन कर लिए हैं। तो ये जो उत्तर का एरिया है, ईरान, पाकिस्तान, इराक, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, टिल्गिस्तान, सारे के सारे एरियाज प्लस चीन, अक्साई चीन, सारे के सारे एरियाज जो है नॉर्थ के, वो सब के सब जो है अर्जुन ने जीते हैं। अब अर्जुन पहुंचता है किम पुरुष पर्व, किम पुरुष वर्ष में। जो चर्चा यहाँ आ रही है किम पुरुष की, कि दार्जिलिंग धवलगिरी की उत्तरी दिशा के पर स्थित है। तो पूरा नॉर्थ का बेल्ट, पूरा नॉर्थ का बेल्ट जो है वो उन्होंने, अर्जुन ने जीता है। और उन सबको जीत के वो मानसरोवर पहुंचे हैं, जो आज हम मानसरोवर देखते हैं, जो तिब्बत के अंदर है और चीन का आज पार्ट कहलाता है, चीन के रास्ते होके वहां से जाते हैं। तो वो मानसरोवर भी जो है अर्जुन ने जीता है। उसके बाद अर्जुन ने हरिवर्ष पर विजय प्राप्त करी है, और द्वारपालों ने आके कहा है, जब विजय प्राप्त करी है हरिवर्ष के अंदर, तो उसके राजा के जो द्वारपाल थे उन्होंने आकर कहा है कि आप अवश्य कोई असाधारण पुरुष हैं। यहाँ तक पहुँचना सबके लिए सुगम नहीं है, वो आज भी नहीं है। तब आज आगे सड़कें बन गई हैं, आज बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, और तब ऐसी रोड काली वाली नहीं थी, तब पगडंडियाँ ही हुआ करती थी। कहते यहाँ पहुँचना जो है संभव नहीं है, आप यहाँ आ गए हैं, यही विजय है। तो आप, हम लोग आप पर प्रसन्न हैं, आपको कोई काम हो तो हमें बताइए। फिर अर्जुन ने कहा अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए दिग्विजय कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे कुछ कर दे दो, टैक्स दे दो। तो टैक्स से 2 बातें होती थी उस जमाने में, जो कर वसूली की जाती थी उसमें 2 बातें होती थी। एक, वो राजा जो है वो उसके जो टैक्स वसूल करता था उसके अंडर एक्सेप्ट हो जाता था, आ गया। दूसरा कि टैक्स से जो है जो धन की उपलब्धि होती थी, इसलिए अर्जुन को धनंजय कहा गया, कि धन की उपलब्धि होती थी तो वो जो है राज्यकार करने में, राजसूय यज्ञ करने में सहायता देता था। अब उन्होंने जो है कहा कि इस देश में मनुष्यों का आना निषिद्ध है, इस देश में मनुष्यों का आना निषिद्ध है, परंतु आप मुझे कर दे तो मैं आपके देश के अंदर नहीं आऊंगा। तो उन्होंने अनेक दिव्य अस्त्र दिए, दिव्य आभूषण दिए, मृग चर्म दिए। इस प्रकार अर्जुन ने उत्तर में विजय प्राप्त करी। तो वो जितनी विजय अर्जुन ने प्राप्त करी है, उतनी ही विजय जो है उनके पौत्र परीक्षित महाराज ने प्राप्त करी है। सेम लाइन पे वो जो है विजय प्राप्त करते चले गए। अब इसके साथ चर्चा आ रही है, भीमसेन भी गए, नकुल भी गए, सहदेव भी गए, और अलग अलग देशों में उन्होंने जो है विजय प्राप्त करी है। तो ये जो चर्चा आ रही है कि प्रभुपाद जो लिख रहे हैं कि महाराजा परीक्षित को पहले अपने पितामह द्वारा शासित देशों का सम्राट घोषित किया गया था, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी थी, क्योंकि वे ऐसे राज्यों से भेंट करने के लिए राजधानी के बाहर निकले थे। तो भेंट स्वीकार करनी है, भेंट लानी है, धन को जीतना है, धन को लेके आना है, इसलिए ये राज्य कार्य चल सके, राजसूय यज्ञ हो सके, और उसके बाद जो है वो सब के सब चक्रवर्ती राज्य के अंडर आ जाए। आज जैसे हम कहते हैं नाटो बन गया, ये बन गया, वो बन गया, G20 बन गया, फलाना फलाना, ये उसके अंडर है, उसके अंडर है। आज से वो बहुत मॉडिफाइड था। उसमें ये था कि चक्रवर्ती राजा बनने के लिए जब राजसूय यज्ञ किया जाता था, और उसमें जो है यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था, तो घोड़ा जो है जिस जिस प्रदेश से निकलेगा, जिस जिस एरिया से निकलेगा, अगर वो घोड़े को कोई टच नहीं करता है, कोई छूता नहीं है, कोई उसको रोकता नहीं है, तो वो राज्य जो है ऑटोमेटिकली उस घोड़ा छोड़ने वाले राज्य के अंडर आ जाता था। मतलब सुख में दुख में उनका साथी था। कोई विदेशी लोग आक्रमण करते हैं तो उनका साथ देगा, तो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। चक्र मीन्स अराउंड, आवर्तन मीन्स कवर्ड। सारा का सारा जो है सम्राट का रोल होता था कि वो सबको कवर कर लेता था
वो मुख्य हो जाता था और बाकी सब उसके अंडर स्वीकार्य हो जाते थे। अगर वो रोक देता था तो उससे युद्ध होता था, युद्ध में विजय प्राप्त करके फिर जो है वो घोड़ा आगे निकलता था, फिर आगे जाते थे। तो यहाँ पर चर्चा आ रही है कि केतुमाल के बारे में। इस वर्ष की स्त्रियां अत्यंत सुंदर होती हैं। इस वर्ष को अर्जुन ने भी जीता था। यह भूभाग का वर्णन महाभारत सभा पर्व में प्राप्त है। ये शो करता है कि उस जमाने में किस तरह से लोगों का रहन सहन था, लोग कैसे रहते थे, क्या उनके अंदर आकर्षण था, कैसे लोगों का जीवन व्यतीत होता था। और कहा जाता है कि केतुमाल मेरू पर्वत के पश्चिम में स्थित है। अगर आप केतुमाल भारत का सेंटर लेते हैं, वहाँ पे सुमेरु है, तो पश्चिम का भाग सारा जो है पाकिस्तान, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सारे के सारे एरिया जो है उत्तर पश्चिम में आ जाते हैं। तो ये निवासी सभी प्रकार के रोगों से तथा शोकों से मुक्त होते हैं। आज भी देखेंगे कि जितना पहाड़ी एरिया है, जो हिली एरिया है, उसके अंदर डिजीजेस कंपैरेटिवली कम होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिकली विजिट किया गया है कि पहाड़ों के अंदर लोगों में शारीरिक शक्ति बहुत होती है। शारीरिक शक्ति, गोरखे कहलाते हैं, पहाड़ी लोग कहलाते हैं। क्योंकि हमें याद है अच्छे तरीके से कि जब यहाँ से सैलानी जाते हैं कश्मीर में, हिमाचल में, अपना उत्तराखंड में, अलग अलग एरियाज में, तो सामान ढोने के लिए वहाँ पे उस वक्त जो है खच्चर अच्छर नहीं चलते, पहाड़ी लोग ही सामान पीठ पे ले जाते हैं। हम लोगों को पहाड़ में चढ़ने में सांस फूल जाता है, दम उखड़ जाता है, और वो लोग जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ के चले जाते हैं। आप बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, यमुनोत्री जाएं, गंगोत्री जाएं, आप जब वहाँ पे सफ़र करते हैं तो दांडी, मतलब जो पालकी होती है जिस कंधे में लेके चला जाती है, उसके ऊपर 4 आदमी लेके आपको लेके चले जाते हैं। आप नहीं चल सकते, पर वो पहाड़ों में 14 किलोमीटर जाना और 14 किलोमीटर आना वो कर लेते हैं। उनमें शारीरिक शक्ति बहुत है। तो और दूसरा, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है वहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है, ठंडक होती है, तो वहाँ के लोग जो हैं उनके रंग जो हैं साफ होते हैं, नंबर 1, और सुंदरता बहुत होती है। यही बात प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि उनका जो है वहाँ की स्त्रियाँ स्वर्ग की अप्सराओं के समान होती हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, शेष फिर, क्योंकि इस पर्पट में ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। और प्रश्न है कोई तो आप पूछ सकते हैं, इस पर्पट से भी पूछ सकते हैं, और भगवत गीता में, भागवत में, और भी कहीं से पूछ सकते हैं। यस प्रभु। यस, राजकुमारी जी हैं, इनका प्रश्न है, कुछ पूछिए माता जी। अनम्यूट करिए, आवाज लाइए, आवाज। माता जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नहीं कर पा रहे क्या? 1 मिनट। नहीं, ठीक है, अनम्यूट तो कर सकते हो। चलिए इनसे बाद में बात करते हैं, आदरणीय माता जी से बात करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हुआ है। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, जम्बूद्वीप कहाँ पर है ये आप बताएं, क्या थोड़ा बताइए। मैंने आपको सारी बात सुनाई, शायद आप लेट आई होंगी। नहीं।
जो चर्चा आ रही है कि सप्त द्वीपों की, उन सब के मध्य में जो है जम्बू द्वीप है, इसको सुदर्शन द्वीप भी कहते हैं। तो आज का जो भारतवर्ष है, इसे इलावर्त भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है, उस जम्बू द्वीप का एक अंश है। यहाँ पर जो है इट इज इनर मोस्ट कंसेंट्रिक आइलैंड ऑफ अबव स्कीम, जो 7 वर्ष बताए गए हैं, इनके सबसे बीच में जो है जम्बू द्वीप है। तो जम्बू द्वीप विष्णु पुराण में जो है भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप में आता है। हम जम्बू द्वीप के वासी हैं। ठीक है। इसमें जो है 9 जोन आते हैं, 9 वर्ष आते हैं, और 8 जो है पर्वत आते हैं। बहुत डिटेल डिस्कशन है, इसको फिर विष्णु पुराण लाना पड़ेगा, उससे पढ़ना पड़ेगा, वायु पुराण लाना पड़ेगा, उससे पढ़ना पड़ेगा। तो जम्बू द्वीप की चर्चा जो है इन पुराणों में हुई है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। आदरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि वंडरफुल क्लास प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे भी युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित महाराज जी को ट्रेन करा दिया, तो फिर क्या कहते हैं परीक्षित महाराज जी ने अपने पुत्रों को क्यों ट्रेन नहीं करा, जो ये पूरी हमारे ऊपर सवाल हो रहा है। जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मैं जैसे युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित महाराज जी को ट्रेन करा कि आगे के शासन करने के लिए। आप ट्रेन किस लिए किया? आगे शासन करने के लिए भी। आगे शासन करने के लिए। यस। हाँ जी। जैसे फिर परीक्षित महाराज जी ने अपने पुत्रों को क्यों ट्रेन नहीं करा, जो भी आगे नौबत आ रही है अभी। आपको कैसे पता लगा कि ट्रेन नहीं किया? अब उनका वो है नहीं ना, उनको कुछ विचार है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन नहीं किया गया। समझे नहीं आप? उनको ट्रेन नहीं किया गया है ऐसा कहीं लिखा नहीं है, वो एग्रीड बात, वो मेंशन नहीं आया है, क्योंकि फिर वो इतिहास बहुत लंबा हो जाता। अब समझिएगा जितने पुराण हैं सब इतिहास हैं। अब इसमें चर्चा नहीं आई है तो बाकी पुराणों में चर्चा आई है। राजा का पुत्र जब तक ट्रेंड नहीं होगा तब तक राज्य अधिकारी नहीं बनता, ये रूल है। आज का जो राज्य अधिकारी है, मैं आज के एग्जाम्पल देता हूं, एक एमसीडी का इलेक्शन नहीं लड़ा, एमसीडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे चलेगी उसको नहीं देखा है, चीफ मिनिस्टर बन गए। आपने किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री या किसी छोटी मोटी मिनिस्ट्री को हैंडल नहीं किया है, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, वोट चाहिए बस। उस जमाने में वोटिंग सिस्टम नहीं था। राजा का पुत्र जो है अगर वो राजा बनता था तो उसकी बचपन से ट्रेनिंग होती थी। आप देखिएगा कि राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री शिखंडनी को, जो कि कहा था कि बड़े होकर पुत्र हो जाएगी, उसको बचपन से ही ट्रेनिंग दी थी। धनुर्विद्या की ट्रेनिंग दी, तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी, भालाबाजी की ट्रेनिंग दी, मतलब युद्ध का कौशल सिखाया। फिर उन्होंने उसको जो है राजनीति सिखाई, फिर प्रजा की रक्षा कैसे करनी है, देश की रक्षा कैसे करनी है, सीमाओं की रक्षा कैसे करनी है, गोधन की रक्षा करनी है, सब चीज़ें सिखाई गई। उसमें एक एक चीज़ जो है वो सिखाई जाती थी, और हर चीज़ के लिए अलग अलग गुरु होता था। जैसे आज भी केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है, तब भी ऐसे जो है उसके अंदर। जब देखिए पांडवों की शिक्षा दीक्षा जो है कृपाचार्य से भी हुई है, द्रोणाचार्य से भी हुई है, सबसे हुई है। तो इस तरह जो है हर चीज़ जो है सिखाई जाती थी, और सिखाई जाने के बिना कोई भी राजा नहीं बन सकता था। दिस वॉज ए रूल। हाँ, उसका मेंशन नहीं आ रहा है हमारे सामने भागवतम के अंदर इस वक्त, वो बात अलग है कि जो मेंशन नहीं हुआ है वो बात अलग है, परंतु बिना ट्रेनिंग के कोई बनता नहीं था, ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है। चलिए और बताइए। और
और किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, देन रेज योर हैंड।